हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं। हम आपका एंजॉय विथ मैथ सॉल्यूशन पर स्वागत करते हैं। आप अच्छे होंगे। आज हम टॉपिक बात कर रहे थे कि संख्या पद्धति पर हमने विभाज्यता का नियम कल एक वीडियो में पढ़ाया था कि कैसे कैसे क्वेश्चन या 9 का विभाज्यता का नियम या 10 का विभाज्यता का नियम, ये हमने कल बताया था। आज उस पर बताएंगे कैसे क्वेश्चन बनता है। जैसे 9 का हमने आपको विभाज्यता का नियम बताया था, तो 9 पर कैसे क्वेश्चन बना है देखिए। इतने इतने में स्टार का अल्पतक मान होगा जिससे प्राप्त संख्या 9 से पूर्णतया विभक्त हो जाए। 9 से पूर्णतया विभक्त हो जाए, इसका मतलब यहाँ पर क्या भरा जाएगा, ये क्या लिखा है। यहाँ पर स्टार के स्थान पर हम क्या भर दें कि ये 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। बात समझ में आ रही। और ये लिखा अल्पतम, क्या लिखा है, अल्पतम मान। क्या होगा, अल्पतम मान का मतलब क्या आ रहा है कि अधिक से अधिक मान, अधिक से अधिक मान बताना, एक छोटा सा मान नहीं बताना, अधिक से अधिक मान क्या होगा। ये आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 7, 4, 5, 9। बात समझ में आ रही है। तब स्टार के स्थान पर हम क्या भरेंगे, देखिए कुछ नहीं करते, ध्यान से देखना है, बस क्या भरेंगे हम देखना है ध्यान से। देखिए ये लिखा क्या, 6, 7, 3, 5 स्टार 1, यही तो है। और क्या किससे विभाजित करना हो जाए, 9 से। 9 से विभाजित होना चाहिए ना, तो 9 से इसको हम विभाजित कर दें, तभी तो हमें पता चलेगा कि कौन सी स्टार की संख्या पर क्या रख दें। देखिए कैसे 9 से विभाजित करने के लिए हमने आपको कल बताया था क्या करा जाता है, 3 से विभाजित किया जाता है। क्योंकि जो 9 है ये किससे किससे मिलकर बना है, 3 और 3 से मिलकर बना होता है 9। 3 और 3 से मिलकर 9 बना होता है कि नहीं बना होता है। तो एक 3 से इसको भाग कर देते हैं। यहाँ पर अब 3 बनाकर काट देंगे, जो आएगा उसमें क्या जोड़ दें कि वो भी कट जाए, वही हो जाएगा। देखिए कैसे 3, ये 3 कट जाएगा कि नहीं कटेगा, ये वाला 3 कट जाएगा। फिर उसके बाद देखिए ये भी 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6। यहाँ पर क्या है 7, 7 से 3 दूनी 6, खत्म, बचा 1। तो क्या होगा, 1 बच रहा, 1, तो यहाँ पर हो जाएगा 6, ये भी खत्म। और क्या बच रहा है यहाँ पर अब 1, तो 1 में क्या जोड़ दें कि 3 से विभाजित हो जाए। ऑप्शन सब उठाइए, ऑप्शन में 7, हम 7 जोड़ेंगे तो 1 में क्या होगा 8, 8 3 से विभाजित नहीं होगा। 4 जोड़ते 4 1 5 हो जाएगा, 3 से विभाजित नहीं होगा। 9, 9 में 1 जोड़ेंगे 10 हो जाएगी, 3 से विभाजित नहीं होगा। और 5 में 1 जोड़ेंगे तो 6, 5 में हम 1 जोड़ देंगे, यहाँ पर क्या जोड़ देना है 5, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 6। यहाँ पर क्या जोड़ा गया, इसमें हमने कितना जोड़ा 5, तो यहाँ पर 6, तो 3 दूनी 6, ये भी खत्म हो जाएगी ना। तो क्या जोड़ा गया आपका, ये 3 ही तो जोड़ा गया। बात समझ में आ रही, क्या जोड़ा गया, क्या 5 जोड़ा गया, ये आपका होगा आंसर। बात समझ में आ रही है, यही होगा आपका आंसर। तो इसमें बात समझ में आ क्या होगा, 5 ही जोड़ा जा रहा है। ठीक, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। अब इस क्वेश्चन पर हम देखते हैं कि इतने इतने में यहाँ पर y है, में लुप्त अंक ज्ञात करें जिससे यह संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित हो। ये कह रहा है कि y के स्थान पर हम क्या भर दें, y के स्थान पर क्या भरना है आपको कि वो संख्या 11 से विभाजित हो जाए, ये कह रहा। तो वह हम क्वेश्चन लिखते हैं यहाँ पर, क्या ये 5, 15, 6, ये y, ये 9, ये 4, ये 2। बात समझ में आ रही है। अब इस y के स्थान पर हमें क्या भरना है, इस y के स्थान पर हमें क्या भरना है कि 11 से विभाजित हो जाए। अब बताइए 11 का नियम क्या होता है विभाजित करने का। 11 का नियम यह होता है कि सम के स्थान सम में, विषम के स्थान विषम में। तो ये विषम के स्थान विषम में, विषम के स्थान विषम में क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है। ये तो होता है। जोड़ने के बाद घटा, और फिर ये क्या सम, फिर ये सम, इसको क्या करना है, क्या करना, जोड़ लेना। फिर उसके बाद क्या किया जाएगा, घटाया जाएगा। यहाँ पर लिख देते हैं हम, विषम का
योग माइनस सम सम का योग, ये तो है। देखिए विषम का योग माइनस सम का योग बराबर क्या आता है, ये 11 से क्या होता है, तभी तो 11 से विभाजित होगा। क्या आता है, जीरो या जीरो हो या 11 के गुणज में हो। बात समझ में आ रही है? तो इसी में रखना है। तो ऊपर जोड़ घटा लेते हैं, ध्यान से देखना। जोड़ते देखिए पहले विषम वाले को, तो विषम का योग ना पहले विषम 6 1 7, देखना ध्यान से 6 1 7 और 7 में 9 जोड़ना है। 7 में 9 जोड़ना, तो 7 में 9 9 इधर एक दे देंगे तो हो जाए 10 और 6 उधर बच जाए, कितना हो जाए 16 और 16 में फिर 2 जोड़ना, 16 1 17 1 18, ये क्या हो जाएगा 18, ये माइनस। ठीक, ध्यान से देखना। फिर विषम का हो गया, अब सम का जोड़ना है। सम का जोड़िए, देखिए ये 5 और ये y है और ये 4, तो 5 4 9, 5 4 9, ध्यान से देखना 9। और ये जो y है, y हम 9 में नहीं जोड़ सकते। क्यों? क्योंकि y क्या एक चर संख्या है और 9 क्या है, एक अचर संख्या। चर और अचर संख्या कभी आपस में जुड़ेगी नहीं। जैसे हम x में एक जोड़ना नहीं जुड़ेगी। बात समझ में आ रही है? क्यों? क्योंकि अपने अपने के साथ में जुड़ते हैं। ठीक, तो क्या आएगा ये 9, फिर क्या है आगे y बच रहा है, तो y प्लस y, तो ये ब्रैकेट में लगा देंगे बराबर 0। ये तो कह रहा है तभी तो 11 से विभाजित होगा, या 11 से हो या 11 के गुणनखंड में हो। बात समझ में आ रही है? फिर इसको क्या लिखेंगे, ध्यान से देखना 18 माइनस 18 माइनस, ध्यान से देखना यहाँ पर 18 माइनस, ये माइनस में हम अंदर गुणा करा दें, ये माइनस में हम अंदर गुणा करा दें तो क्या होगा माइनस का 9 और ये माइनस का y बराबर 0। ध्यान से देखना है यहाँ पर। अब ये क्या होगा, 18 से 9 जाएगा 9, ये होगा 9 प्लस में और ये माइनस का y बराबर 0। अब ध्यान से देखिए यहाँ पर y के स्थान पर क्या भर दें, y के स्थान पर क्या भर दें, 0 आ जाए या 11 के गुणज में आए। ये आपको ऑप्शन से पता चलेगा कि ऑप्शन से हम क्या भरें, 0 आए या 11 के गुणज में आए। तो देखिए क्या है 4, हम 4 भरते तो यहाँ पर क्या आएगा 9 में से 4 जाएगा 5 आएगा, ना तो 0 आ रहा ना तो 11 आ रहा। 7 भरते तो क्या होगा 9 से 7 जाएगा 2 बचेगा, 2 बच रहा है 2, तो 2 तो ना 11 में ना 0 आ रहा है। फिर 8 भरते हैं, 8 देखिए 8 भरेंगे तो 1 हो जाएगा, 1 बचेगा, ना तो 0 आता है ना 11 के गुणन में आ रहा है, तो 9 बच रहा। अब 9 जब भरेंगे यहाँ पर तो क्या होगा, यहाँ पर 9 जब भरेंगे 9 माइनस y के स्थान पर 9, तो क्या आएगा 0। तो यहाँ पर लिखते हैं, यहीं पर थोड़ा सा यहाँ पर लिख देते हैं। अब यहाँ पर तो क्या आएगा, यहाँ पर 9 में से 9 जाएगा 0 बराबर 0। तब इसका मतलब ये दोनों पलरा क्या हुआ बराबर। तब किससे बराबर हुआ, ये दोनों पलरा 9 से बराबर हुआ है ना, किससे 9 से। तो इसका मतलब जो लुप्त अंक था आपका यहाँ पर, लुप्त अंक का मतलब जो नहीं था यहाँ पर y के स्थान पर क्या भरा गया 9। तो आपका आंसर क्या आएगा 9। बात समझ में आ रही है कैसे 9 आया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर अब देखते हैं हम। अब इस क्वेश्चन पर देखते हैं हम, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 18 से विभक्त नहीं होती है। ये कह रहा है कि कौन सी संख्या 18 से विभक्त नहीं होती है। ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना, नहीं तो आप आंसर गलत कर देंगे। नहीं यहाँ पर सोच लें कि होती है तो इसमें होती टिक कर दें। इसमें कह रहा है कि नहीं होती है, कौन सी संख्या नहीं होती है ये बताना है। तो ये आपके 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से बताना है कि कौन सी संख्या 18 से विभक्त नहीं है। अब देखिए आप बताइए 18 से विभक्त का
नियम क्या होता है। पहले 18 से विभक्त का नियम क्या है, देखिए हम बताते हैं क्या होता है। 18 का विभक्त का नियम डायरेक्ट नहीं होता है। तो देखिए क्या निकालेंगे, इसका हम क्या निकालेंगे, सह अभाज्य गुणनखंड। क्या निकालेंगे, सह अभाज्य संख्या निकाल लें। सह अभाज्य संख्या निकालेंगे तो क्या होगा, देखिए सह अभाज्य संख्या क्या होता है, जिसका दो संख्याओं का HCF 1 होता है तब सह अभाज्य संख्या निकलता है। तो क्या होगा, क्या होगा, ध्यान से देखिए क्या निकलेगा, 9 दूनी 18। क्या निकलेगा, 9 दूनी 18। 9 और 2 दोनों का ये क्या है, सह अभाज्य संख्या। क्यों, क्योंकि इनका HCF 1 आएगा तो इसलिए ये सह अभाज्य संख्या है। तब इसका क्या होता है, ध्यान देखिए 9 और 2 से कट जाएगी संख्या, 9 और 2 से ये संख्या कट जाएगी तब आपकी संख्या 18 से विभक्त होगी। तो देखिए 9 और 2 का क्या रूल होता है, ध्यान देखिए 9 का रूल क्या होता है, 9 का रूल क्या होता है, अंकों का योग 9 से कट जाती है तब 9 से कट जाती है। तो बात समझे। और 2 क्या होता है, अंतिम से एक अंक या इकाई के स्थान पर सम संख्या होता है तब 2 से कटती है। ठीक, अब ध्यान से देखिए, अब थोड़ा सा आप दिमाग लगाइए इस ऑप्शन से, दिमाग यहाँ पर लगाइए क्या कि इसमें और इसमें और इसमें 6 6 6 है कि नहीं है। तो इसका मतलब ये 6 है, 6 6 6 है, तो इसका मतलब ये 2 से कट जाएंगे, लेकिन ये 2 से नहीं कटेगा, ये 2 से नहीं कटेगा। तो हम 9 से काट देंगे, 2 से नहीं कटेगा, तब भी 18 से विभाजित नहीं होगी, तब इसका आंसर ये ही निकलेगा। बात समझ में आ रही है। आपको लगाना नहीं चाहिए, आपको सिर्फ ऑप्शन से उठाकर चेक करना चाहिए कि ऑप्शन से कौन जल्दी होगा, तो आपका आंसर यही होगा। अब देखिए कैसे निकाला है हमने। अब देखिए 9 का क्या होता है, 9 का क्या होता है, अंकों का योग 9 से विभाजित हो या अंकों का योग 3 से विभाजित हो तब 9 से विभाजित होती है। तो हम अंकों के योग 3 से यहाँ पर काटते हैं, ध्यान से देखना, पहले 3 से काट रहे हैं। जब 3 से काटेंगे तो ये सम संख्या इकाई के स्थान पे है, ये तो 2 से कट ही जाएंगे। तो इसका मतलब क्या निकला, सिर्फ हम 3 से चेक कर लें बस। तो 3 से चेक करते हैं, ध्यान देखिए ऑप्शंस में 3 से खत्म, 3 खत्म, 1 बचा, 5 1 6 खत्म। ठीक, यहाँ पर देखिए 3 खत्म, 6 खत्म, 4 खत्म, 1 बचा, 6 आएगा, ये भी खत्म। 3 से काट रहे हैं, 3 बना कर काट रहे हैं, ध्यान देखना। 3 से ये खत्म, 3 से ये खत्म और 3 से ये खत्म, बचा 1, तो यहाँ पर हो जाएगा 6, तो 3 से ये भी खत्म। अब देखो क्या ये 3 से खत्म होगा, देखते हैं। 3 से ये खत्म, ध्यान से देखना, 3 से ये खत्म और 3 से ये खत्म, बचा 1, यहाँ पर हो जाएगा 6। 3 से ये खत्म और 3 से ये खत्म, लेकिन ये 3 से कट जा रही है, लेकिन क्या है 18 का सहभाज्य गुणनखंड क्या है, 2 भी तो है, 2 से भी कटना चाहिए। क्यों, क्योंकि इसके स्थान पर एक विषम संख्या है। कभी विषम की इकाई के स्थान पर विषम संख्या होती है तब 2 से नहीं विभाजित कर सकते हम, तब इसलिए ये 2 से विभाजित नहीं होगा, तो इसलिए ये 18 संख्या नहीं कटेगी। बात समझ में आ रही है। और ये 2 से विभाजित हो जाएंगे, ये वाले 2 से विभाजित हो जाएंगे और 3 से भी विभाजित हो गए, लेकिन ये सिर्फ 3 से विभाजित हुआ और 2 से विभाजित नहीं हुआ, तब इसका मतलब 18 से विभक्त नहीं होगा। ये कौन सा नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 4, ये आपका 18 से विभाजित नहीं होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। अब इस क्वेश्चन पर देखते हैं हम 2 क्रमागत विषम पूर्णांक वाले वर्गों के बीच का अंतर हमेशा किससे विभाजित होता है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है आपको, क्या कह रहा है कि 2 क्रमागत, क्रमागत का मतलब क्रम से चलती हुई, जैसे 1 2 3 4 5, ये क्रमागत होते हैं। बात समझ में आ रही है, ये क्रमागत होते हैं। तो क्या कह रहा है, 2 क्रमागत, 2 सिर्फ कह रहा है और नहीं, अधिक से क्रमागत होते हैं। देखिए 1 2 3 4 5, बहुत जा सकते हैं हम कि नहीं जा सकते हैं, लेकिन सिर्फ क्या कह रहा है कि 2
दो कर्मागत विषम पूर्णांक होना चाहिए। अपूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक जो संख्या रेखा पर दर्शाया जा सकता है उसे हम पूर्णांक कहते हैं। ऋणात्मक भी होता है, धनात्मक भी होता है, लेकिन यहाँ पर क्या करा? सिर्फ पूर्णांक। तो इसका मतलब धनात्मक पूर्णांक हमें लेना है। तो विषम पूर्णांक वाले वर्गों के बीच का अंतर हमेशा किससे विभाजित होता है? तब 6, 7, 8, 9, 10। अब देखते हैं शुरुआत से, क्योंकि कह रहा दो कर्मागत, शुरू से चेक कर लेते। देखिए क्या कह रहा है? विषम का। लेकिन क्या कह रहा है? विषम का। अब देखिए विषम क्या है? यही तो है विषम। ये और ये आगे भी हो सकता है। जो विषम है ये कह रहा है विषम पूर्णांक वाले वर्गों के। तो इनका वर्ग करेंगे तो क्या आएगा? 1 का वर्ग, 3 का वर्ग, 5 का वर्ग, 7 का वर्ग और 9 का वर्ग। क्या होगा? 1 का वर्ग 1, 3 का वर्ग 9, 5 का 25, 7 का 49, 9 का 81। यही तो हो रहा है। क्या कह रहा? वाले वर्गों के बीच का अंतर, वर्गों के बीच का अंतर हमेशा किससे विभाजित होता है? लेकिन कर्मागत से। देखिए एक के बाद विषम संख्या क्या आती है? एक के बाद विषम संख्या क्या आती है? एक के बाद क्या आती है? 3 ही तो आती है। 3 के बाद क्या आती है? 4। 5 आती है, 4 नहीं। 5 के बाद क्या आती है? 7। 7 के बाद क्या आती है? 9। तो ये कर्मागत है कि नहीं है? ठीक। तो इन्हीं का अंतर निकालना है और किससे विभाजित होता है, ध्यान से देखना है। तो इन दोनों का अंतर क्या आएगा? और इन दोनों का अंतर, और इन दोनों का अंतर, और इन दोनों का अंतर, क्योंकि ये कर्मागत है कि नहीं है। तो 9 से 1 जाएगा तो क्या आएगा? 8। क्या आएगा? 8। अब ध्यान देखिए 25 से 9 घटाएंगे तो क्या बचेगा? देखिए 25 से 9 घटाएंगे तो क्या बचेगा? देखिए 5 उधर, 4 इधर, क्या बचेगा? 16। क्या बचेगा? 16। यहाँ से घटाएंगे क्या बचेगा? 49 से 25, 5 से 9 से 5 जाएगा 4, और 4 से 2 जाएगा 2 बचेगा। ठीक। अब 81 से 9 घटाना तो क्या बचेगा? देखिए 11 से 9 जाएगा तो क्या आएगा? 2। 11 से 9 जाएगा, आएगा 2। 7 से 4 जाएगा 3। तो क्या कह रहा है? ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है क्वेश्चन, कि पूर्णांकों वाले वर्गों के बीच का अंतर। तो वर्गों का बीच का अंतर ही तो हमने ये निकाला। तो ये क्या है? अंतर तो है कि और क्या चीज़ निकाला गया? अंतर ही तो निकाला गया है। ये अंतर है, बीच बीच का अंतर जो कि कर्मागत में है। तो बीच बीच का अंतर निकाला गया तो कर्मागत में आए। ठीक। अब क्या कह रहा है? बीच का अंतर हमेशा किससे विभाजित होता है? हमेशा किससे विभाजित होता? हरदम किससे विभाजित होता है? ये किससे विभाजित होगा? 8 से। 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 क्यों? क्योंकि हरदम विभाजित हो रहा कि 8 से। 8 से विभाजित हो रहा नहीं, 16 से विभाजित हो सकता है, 24 से विभाजित हो सकता है, 32 से विभाजित हो सकता है। लेकिन वह क्या कह रहा है कि हमेशा किससे विभाजित होता है? हमेशा किससे कटता है? तो किससे कट रहा है? 8 कम 8, 8 कम 8, 8 कम 8 दूनी 16, 8 कम 8 त्रिक 24, 8 कम 8 चौक 32। तो ये किससे कट गया? किससे? 8 से। किससे कट रहा है? 8 से ही विभाजित हो रहा है। तब आपका आंसर क्या निकलेगा? 8 निकलेगा। क्या निकलेगा? 8 निकलेगा। बात समझ में आ रही है? तो हमेशा किससे विभाजित होगा? 8 से। जिस बच्चे को स्क्रीनशॉट लेना चाहता है इसका स्क्रीनशॉट ले सकता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। अब इस क्वेश्चन पर हम देखते हैं कि 99 अंकों की, ये क्वेश्चन थोड़ा टफ है, ऐसा टफ तो नहीं है, लेकिन ध्यान से आप समझेंगे तो निकाल ले जाएंगे। जब तक आप क्वेश्चन समझ नहीं पाएंगे जब तक इसमें आप कुछ नहीं कर पाएंगे। ध्यान से क्वेश्चन समझे क्या कह रहा है। 99 अंकों की एक संख्या है जो उसमें 99 अंक लिखा गया है। 99 अंकों की एक संख्या n की, तो n एक संख्या माना गया कि जो 99 की संख्या है वो n है। n के
दोनों किनारों पर n है, और दोनों किनारों पर इधर भी, जैसे n यहाँ पर तो इधर भी और इधर भी दोनों किनारों पर 2 है, 2 लिखा गया, इधर इधर किनारे किनारे 2 लिखा गया, और बीच में क्या है, n है। तो संख्या n 11 से पूर्णतः विभाजित है। जो n दिया गया है 99 अंकों की संख्या, वह संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित है। तो मध्य की संख्या बताइए। आपको 99 की एक संख्या है, जो 99 के अंकों की एक संख्या दी गई है, जो कि वो 11 से पूर्णतः विभाजित है। तो आपको एक मध्य संख्या बतानी, मध्य संख्या कि उसके बीच में मध्य संख्या क्या है। देखिए मध्य संख्या कब निकलता है ये पहले देखिए। अब जैसे 1 2 4, 1 2 3 4 5। अब इसका हमें बताइए मध्य संख्या क्या है, इसका हमें बताइए मध्य संख्या क्या है। तो इसका मध्य संख्या क्या है, मध्य का मतलब बीचों बीच, जितना इधर छोड़ दे उतना इधर छोड़ दे, तो बीच में जो बचेगा वो मध्य होती है। तो 2 इधर से 2 इधर से क्या बचा, 3 बचा कि नहीं बचा, 3 बच रहा है ना। तो इसका मतलब जब हम विषम संख्या तक चलेंगे, इसका मतलब क्या निकल रहा है, विषम संख्या तक चलेंगे तब हमें मध्य संख्या मिलेगी, अन्यथा नहीं मिलेगी। जैसे एक और चलते हैं, देखिए कैसे नहीं मिलेगी। 1 2 3 4 5 6। अब ये 6 क्या है, 6 क्या है, सम संख्या हुआ कि नहीं। तो 6 सम संख्या तक चलें। अब इसमें आप मध्य संख्या बताइए, इसमें मध्य संख्या क्या होगी बताइए। 3 से इधर छोड़ेंगे, 3 से इधर, इसमें कुछ नहीं निकला। मध्य संख्या क्या है, 0। तो इसका मतलब कुछ नहीं, मध्य संख्या कुछ नहीं है ना। तब मध्य संख्या आपको कब मिलेगी, जब हमें लास्ट की संख्या या विषम संख्या कहेगी। तब ये क्या कह रहा है, 99 अंकों की संख्या। तो इसमें कै अंक हैं ये बताइए पहले आप, इसमें कै अंक लिखा गया, 1 2 3 4 5। तो 5 क्या है, अभी हम लिख दें 5 अंकों की संख्या। तो ये 5 अंकों की संख्या है कि नहीं है, तो ये 5 अंकों की संख्या है। तो 5 क्या है, विषम। तब इसमें हम मध्य की संख्या बता सकते हैं आप कि नहीं, बता सकते हैं ना। अब देखिए इसमें कैसे निकालना है। मध्य की संख्या कब पता चलती है, आपको बता दिया। और सम की संख्या में मध्य की संख्या आपको नहीं बता सकते। बात समझ में आ रही है, उसमें आएगा 0। ठीक, अब देखिए कैसे कह रहा, 99 अंकों की एक संख्या जो कि n है। तो हम मानते हैं कि n, ये n है। ये तो कह रहा है कि 99 की एक संख्या जो कि n है, जो कि n है। फिर n के दोनों किनारों पर, इतना ध्यान में रखना, जो क्वेश्चन कहेगा वही चीज़ करना है हमें। 99 की अंकों की एक संख्या n है, तो n माना हमने। के दोनों किनारों पर 2 है, तो किनारों पर 2 है, किनारे किनारे पर 2 है ना, तो 2 लिखा। संख्या n 11 से विभाजित है, तो ये जो संख्या आएगी ये 11 से विभाजित है। ठीक, विभाजित है तो पूर्णतः विभाजित है। तो मध्य की संख्या बताइए। तो मध्य की संख्या का मतलब यही तो n का मान ही तो बताना है। क्यों, क्योंकि ये 1 2 3, इसमें 3 संख्या है, अभी 3 संख्या, तो n ही तो मान बताना है कि n बीच में मध्य में क्या आएगा। तो देखिए कैसे, तो ये क्या है 2n, फिर मध्य की संख्या निकाल ली है ना, तो क्या होगा, फिर 2 निकाल सकते हैं आप। और क्या आता है, 11 से, क्या कह रहा है, किससे विभाजित, 11 से, और 11 से विभाजित है वह। तो इसका मतलब इसका मान क्या आया होगा, या तो 0 या तो 11 के गुणज में आया होगा। ठीक, अब इसको क्या करना है, क्या होता है 11 का नियम, क्या होता है विभाज्यता का नियम 11 क्या है, क्या होता है, विषम के अंकों का योग और सम के अंकों का योग घटा देते हैं, तब इनका योग 4। ध्यान से देखना, यहीं से देखना, यहीं पे निकलेगा, क्या होगा 2 2 4
तो इसका घटाना तो माइनस का n बराबर 0 दिया गया है, क्योंकि क्या कह रहा है कि 11 से विभाजित है। क्या 11 से विभाजित है तो क्या आएगा 4, ये माइनस n है, उधर भेज देते हैं, या 4 को उधर भेज दिए, कुछ भी कर सकते हैं आप, हम माइनस को भेज देते हैं उधर। तो ये बराबर उस बार में माइनस का n उधर जाए तो क्या होगा प्लस का n। हमें क्या चाहिए था, n का मान चाहिए था ना, तो n का मान आपका निकल गया, n का मान निकल गया। तो कितने हैं, क्या पूछ रहा, मध्य की संख्या, मध्य की संख्या बताए, तो मध्य की संख्या क्या आएगी, मध्य की संख्या क्या आएगी 4 आएगी। क्या आएगी, मध्य की संख्या 4 आएगी। अब इसी को आप और बढ़ा सकते हैं, इसमें हम 3 से निकालें, 5 से निकाल लेते हैं। देखिए यहाँ पर 5 से कैसे, 5 से ध्यान से देखिए, जैसे 2 फिर n फिर n फिर n, क्या होंगे 4 1 2। अब ये 5 अंकों की संख्या हम बन गई मान लो, तब इसका क्या होता है नियम, वही कि विषम का योग और फिर सम का योग घटा देते हैं। तो घटा देते, देखिए क्या होगा 2 2 4 और ये प्लस का n, ध्यान से देखना है, फिर घटाना माइनस माइनस ये n 2n बराबर 0। तो क्या आएगा 4 और ये माइनस का 2n और ये प्लस का n घटेगा तो क्या आएगा माइनस का n बराबर 0। तो माइनस को n उधर भेज दें या इधर रखते हैं, माइनस को n इधर रखते हैं, ये प्लस का 4 है, उधर जाएगा तो माइनस का 4 हो जाएगा और ये माइनस से माइनस खत्म हो जाता है। अब देखिए कुछ बच्चे कहते हैं अरे ये माइनस से माइनस क्यों खत्म किया, जैसे ये माइनस इधर बराबर के माइनस इधर है तो इसको काट दिया जाता। कैसे काटा गया, ये हमारा राज नहीं चलता यहाँ पर कि हमारा राज हम काट देंगे, एक नियम होता, वो नियम क्या है, काटने का मतलब भाग करते हैं, किससे, माइनस से भाग करते हैं। हम ये माइनस से क्या एक तरफ नहीं भाग करना। जैसे कोई क्वेश्चन ये दिया गया हो, मान लो यहाँ पर ये बराबर के उस पार में कोई क्वेश्चन दिया जाता हो तो हमें दोनों तरफ में कुछ ना कुछ करना पड़ता। एक तरफ में करोगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, तब इधर माइनस से भाग करेंगे और इधर भी दोनों तरफ लिखेंगे कि दोनों तरफ माइनस से भाग करने पर, तो माइनस से भाग करेंगे तो ये कट जाएगा, तभी वो हमने काट दिया जाता है। इसलिए बात समझ में आ रही है किस लिए माइनस से माइनस कटता है। तो क्या निकलेगा यहाँ पर n बराबर 4। तो क्या पूछ रहा था, मध्य की संख्या, तो मध्य की संख्या 4 निकली। बात समझ में आ रही है। जिस बच्चे को स्क्रीनशॉट लेना चाहता है वो स्क्रीनशॉट इसका ले सकता है। आपका आंसर यही है, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर तो बात कल करेंगे, आज तक दोस्तों यहीं पर तक रखते हैं। इसका हो सकता है इसमें कुछ क्वेश्चन छूट रहे हैं जो कि अभी वर्गों को होता है, घन का भी होता है, जैसे ये ऐसे क्वेश्चन निकलता है जैसे 8 की पावर 10, इसी को 7 से भाग करेंगे तब शेषफल क्या आएगा और किससे कटेगा, ये भी वो क्वेश्चन बनते हैं। तो ये कल हम आपको लाएंगे, ठीक। जय हिंद जय भारत।